नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि AIQ कोटा के लिए MCC ने जो बुलेटिन है वो काउंसलिंग बुलेटिन जारी कर दिया है। उसी पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि क्या क्या कुछ चीज़ें होंगी और उनको कैसे मैनेज करना है। तो चलो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है AIQ कोटा काउंसलिंग प्रोसेस 2024। सबसे पहले जो काम होगा हमारा, हमें काउंसलिंग के लिए एक साइट पे जाना पड़ेगा। साइट है mcc.nic.in। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम से एक लिंक है, वो आप उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आपको फिर आपकी एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, OTP वगैरह मांगेगा। उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हमें इस साइट की विजिट करनी है। उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा वो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर की सहायता से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 1000 रुपये है जर्नल के लिए और EWS के लिए। बाकी सब कैटेगरी के लिए 500 रुपये। ये रजिस्ट्रेशन की फीस की बात होगी। सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें सिक्योरिटी मनी जमा करवानी है। वो कितनी है? EWS और जर्नल के लिए 10,000 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए 5,000 रुपये है। तो ये फीस की बात होगी। 5500 रुपये यहाँ पर लगेंगे और यहाँ पर 11,000 रुपये लगेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सिक्योरिटी फीस कटवा दी। उसके बाद 16 तारीख से हमारे यहाँ चॉइस फिलिंग खुल जाएंगी। आप कॉलेज भरेंगे। कॉलेज भरने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है लॉकिंग का। अगर आप लॉकिंग नहीं करेंगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते काउंसलिंग में। तो इस प्रकार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सिक्योरिटी मनी जमा करवानी है। 16 तारीख से चॉइस शुरू हो जाएंगी और 20 तारीख को शायद 3 बजे के बाद लॉकिंग शुरू हो जाएंगी या 2 के बाद है, वो मैं ध्यान नहीं है टाइम। तो इस प्रकार हमारा पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा काम है सिक्योरिटी मनी, तीसरा चॉइस और चौथा लॉकिंग। ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आएगा रिजल्ट इसका, राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 2 कंडीशन होंगे हमारे पास। पहला, हमें सीट मिलेगी या नहीं। नो, अगर हमें सीट नो सीट, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड में हमें सीट ही नहीं मिली, तो हम ऑटोमेटिक कौन से राउंड में चले जाएंगे? राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे। न रजिस्ट्रेशन करना है, न सिक्योरिटी मनी जमा करवानी है, लेकिन आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिल करनी होगी, लॉकिंग करनी होगी। जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल की थी वो सभी वहाँ से डिलीट हो जाएंगे अपने आप, और आपको राउंड सेकंड के लिए अलग से चॉइस फिलिंग करनी है। अब यदि हमें सीट मिलती है, यस, अगर हमारा एडमिशन होता है तो उस कंडीशन में क्या है? उस कंडीशन में ये क्या है कि हम एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब, पहला बात है एग्जिट की कि हमने सीट मिली लेकिन हम एडमिशन लेना नहीं चाहते, हमारी चॉइस के अनुसार कॉलेज नहीं है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे और कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड राउंड में। उसके लिए भी आपने न रजिस्ट्रेशन करना है, न सिक्योरिटी फीस जमा करवानी है, लेकिन चॉइस फिल करनी है और उसके बाद लॉकिंग करनी है। जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू होगी, आपका रजिस्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको सीट मिली और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने में की 2 कंडीशन है।
नंबर एक है पहला अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन के लिए मतलब कि आप वहाँ पर जाएं, एडमिशन लें, कॉलेज में रिपोर्ट करें अपग्रेड, और वहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करवाएं कि अपग्रेडेशन का, और अपग्रेडेशन का फॉर्म जमा करवाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आपको फिर न रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, न सिक्योरिटी मनी जमा करवाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपने चॉइस फिल करनी है और लॉकिंग करनी है। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है कोई दूसरा जो आपने चॉइस फिल करी थी, तो आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वहाँ से रिज़ाइन करेंगे और सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला है वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये तो थी अपग्रेडेशन की बात। अगर आप अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते तो आप अपना एडमिशन लें और अपना स्टडी को कंटिन्यू करें। इस प्रकार ये फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर सीट नहीं मिली, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, अगर सीट नहीं मिली आप सीधे सेकंड राउंड में चले गए। अगर आपको सीट मिली है, आप नहीं एडमिशन लेना चाहते तो एग्जिट कर जाएंगे और सेकंड राउंड में आ जाएंगे, क्योंकि ये फ्री राउंड है। दूसरे, अगर आपको सीट मिली है, एडमिशन हुआ है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अपग्रेडेशन में जाएंगे आप, सेकंड राउंड में दोबारा फिर चॉइस करेंगे, लॉकिंग करेंगे, और सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा तो आप को जो कॉलेज मिलेगा उसमें दाखिला लेना पड़ेगा। तो ये था फर्स्ट राउंड की बात। अब सेकंड राउंड में क्या सिचुएशन होगी उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब हमारा आ गया सेकंड राउंड, यहाँ पर आएगा राउंड सेकंड। अब सेकंड राउंड में आएंगे कौन कौन? नंबर एक, न्यू रजिस्ट्रेशन। कोई बच्चा अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नंबर दो, जिनको को नो एडमिशन, जिनको सीट नहीं मिली वो आएंगे। तीसरा, जो अपग्रेडेशन के लिए गए हैं, अपग्रेडेशन के लिए गए हैं वो आएंगे। और चौथा, वो जिन्होंने एग्जिट किया है, यानी जिनको कॉलेज मिला था वो भी पार्टिसिपेट मिला था लेकिन छोड़ दिया, एडमिशन नहीं लिया, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। जो न्यू कैंडिडेट है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वही 1000 रुपये फीस होगी जनरल कैटेगरी के लिए, और 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होगी EWS और जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी के लिए 500 रुपये और 5000 सिक्योरिटी मनी होगी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। जिनको नई सीट मिली है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, उनको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही फीस जमा करवाने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी जमा करवाने की ज़रूरत है। जिनको नया अपग्रेडेशन करना है उनको भी किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करवानी है। जिन्होंने एग्जिट किया है, सीट मिली थी लेकिन छोड़ दिया, वो भी सेकंड राउंड में एज इट इज़ पार्टिसिपेट करेंगे। अब सेकंड राउंड में फिर यही कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी? यहाँ पर सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद दो कंडीशन होंगे आपको। नो सीट, अगर मान लिया आपका एडमिशन नहीं मिला तो आप सीधे राउंड में कहाँ पर चले जाएंगे? राउंड 3 में। ना आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ करने की सिक्योरिटी मनी जमा करवानी है, सिर्फ आपने चॉइस फिल करनी है थर्ड राउंड में और अपनी लॉकिंग करनी है। अब बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सेकंड राउंड में क्या, अगर आपको सीट मिलती है, आपका एडमिशन होता, आपका एडमिशन हो गया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? नंबर एक, वही बात आएगी, आप एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद आपको आपकी जो सिक्योरिटी मनी है और रजिस्ट्रेशन फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, लेकिन आप राउंड थर्ड में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा प्लस न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन और ये जो 11,000 जनरल EWS के लिए लगते हैं और अदर कैटेगरी के लिए 5500 रुपये लगते हैं, वो आप जमा करवा के सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं। क्या? नंबर एक, आपने एडमिशन लिया, आपका एडमिशन हुआ,
आपको सीट मिली, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिनको फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कॉलेज मिला था, वो अपग्रेडेशन के लिए गए थे, उनको कॉलेज वही जिस जो को नया कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन लेना होगा। या आपको उनको नया कॉलेज नहीं मिलता है तो वो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उसमें जाना पड़ेगा। अब एडमिशन लिया उन्होंने तो वो तो निकल के बाहर। जो अपग्रेडेशन के लिए आएंगे वो फिर कहाँ पर आएंगे? थर्ड राउंड में। सेकंड राउंड में जिनको नया फर्स्ट राउंड में जिन्हें कॉलेज नहीं मिला था, सेकंड राउंड में मिला, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर अप्लीकेशन देंगे। अप्लीकेशन के बाद वो थर्ड राउंड में चॉइस करेंगे, लॉकिंग करेंगे। अगर थर्ड राउंड में उनको कॉलेज मिलता है तो नए कॉलेज में ज्वाइन करना होगा। अगर नई कॉलेज मिलता है तो वो अपने जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था उसमें ही एडमिशन लेना होगा। अब ये राउंड सेकंड की बात थी। अब राउंड थर्ड की बात करते हैं इसी के आगे। राउंड थर्ड में आएंगे कौन? न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो बच्चे आएंगे। जिन्होंने सेकंड राउंड का जो सीट थी मिली थी पर छोड़ दी, उनकी सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस जब्त हो जाती है। वो न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पर आ सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। उसके बाद अपग्रेडेशन के जो अपग्रेडेशन के लिए गए हैं वो भी अपग्रेड के लिए गए हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर वही काम सिचुएशन होगी, सेम सिचुएशन होगी। आपको सीट मिली, नो सीट, अगर नई सीट मिली तो आप सीधी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में न आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना सिक्योरिटी मनी देनी है, सिर्फ चॉइस फिल करनी है और लॉकिंग करनी है। अब यहाँ पर थर्ड राउंड में एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या है कि अगर आपको सीट मिल गया, आपका एडमिशन हो गया किसी कॉलेज में, अगर यहाँ पर अगर आप सीट छोड़ते हैं, एग्जिट करते हैं, तो आप अगली जो स्ट्रे वैकेंसी की राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट कर दिए जाओगे, निकाल दिए जाओगे काउंसलिंग से। तो इस स्थिति में आपको जो ये सीट मिलेगी थर्ड राउंड में वो लेनी पड़ेगी। अगर आप इससे नहीं लेंगे तो आप थर्ड राउंड से काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि थर्ड राउंड में आपका एडमिशन होगा, लेकिन आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है। अपग्रेडेशन नहीं है, अपग्रेडेशन के लिए आप नहीं जा सकते। जो कॉलेज मिलेगा उसी में एडमिशन लेना होगा, या आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाएंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर नई सीट मिलती है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं। इसी प्रकार आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड को देख लेते हैं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसमें आएंगे कौन कौन? जिनको भी सीट नहीं मिली है वो आएंगे, जिनका कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, नो अलॉटमेंट वाले बच्चे आएंगे, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले आएंगे। बस यही दो बच्चे आएंगे। जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो आएंगे, जिनको सीट नहीं मिली वो आएंगे। उसमें फिर दो कंडीशन होंगी। नो सीट, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है किसी कॉलेज में और आगे सीटें बचती हैं तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाएंगे। और अगर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो आपको वो सीट लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी प्रकार की कोई अपग्रेडेशन नहीं है। पर अपग्रेडेशन सेकंड राउंड तक है, उसके बाद
इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ थर्ड राउंड के बाद अगर जिसको भी सीट मिलेगी, अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार ये मोटी मोटी बातें थी, 2-4 जो हमने बातें की। आप है ना पूरे जो बुलेटिन है इनका काउंसलिंग का उसको ध्यान से पढ़ें। किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है एक दूसरे से पता करें। और जे अगर हमसे पता करना चाहते हैं हमसे भी पता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।